हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। नंबर वन तरीका होता है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए। डू यू कंपेयर हाउ यू लुक टू पीपल यू फॉलो ऑन एनी सोशल मीडिया साइट? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत गलत है। सोशल कंपैरिजन और भी ज़्यादा गलत है। स्पेसिफिकली रिसर्चर्स नोटेड दैट व्हेन पीपल कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स दे एक्सपीरियंस एनवे मतलब जेलेसी। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, अपनी तुलना करते हैं, तो हमें जेलसी फील होती है। हाउ डू यू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन यू नोटिस दैट यू आर ड्रॉइंग कंपैरिजन्स? फर्स्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट डूइंग सो इजंट हेल्पफुल। हमेशा याद रखिए अपने आप को किसी और से कंपेयर करना हेल्पफुल नहीं है, ना ही अच्छी बात है, क्योंकि सब यूनिक होते हैं, सबका टाइमिंग अलग होता है। एवरीवन इज रनिंग इन देयर ओन रेस एंड लाइफ इजंट अ कॉम्पिटिशन। सबका अपना समय है, सबकी एक रेस है। लाइफ कॉम्पिटिशन नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ हमारे साथ है और किसी के साथ नहीं है। If you are feeling envious of someone else's life, it is also helpful to remember your own strengths and success. अगर आपको किसी को भी देख के ईर्ष्या या जलन होती है, तो ये याद रखिए कि आपके भी कई सक्सेस होंगी, पीछे सफलताएं होंगी, उसको याद करिए और इसी को ध्यान में रखिए। सबको थैंकफुलनेस दिखाइए या ग्रैटिट्यूड दिखाइए ताकि आपको और सक्सेस मिले। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट हाउ योर फ्रेंड्स मेक यू फील। डू दे लिफ्ट यू अप और डू दे ब्रिंग यू डाउन? हमेशा सोचिए कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, क्या वो आपको बढ़ाते हैं या क्या वो आपको नीचा दिखाते हैं? बहुत बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। आर दे कॉन्स्टेंटली जजिंग यू और दे एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर? The people you spend time with can influence your thoughts and attitudes about yourself, perhaps more than you realize. So pay attention to how others make you feel. If you feel bad about yourself after hanging out with a particular person, it may be time to say goodbye. हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो कंपनी है, जिनके साथ आप बैठते हो, आपको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको उनसे मिलने के बाद या बात करने के बाद बुरा लगता है या लगता है मैं किसी भी तरीके से कम हूँ, या वो आपको बुरा फील करवाते हैं या नीचे दिखाते हैं, तो टाइम हो गया है कि आप उन्हें गुड बाय कह दें। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, टाटा गुड बाय कर दें। इंस्टेड सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु लव यू एंड वांट द बेस्ट फॉर यू। यस, हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपका हित चाहते हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। This taking care of your body will help you in reducing your poor confidence and increasing your confidence. हमेशा ही अपनी बॉडी की केयर करिए, क्योंकि एक सेल्फ केयर का तरीका है और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। आप मेहनत करेंगे तो आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब कुछ इकट्ठे बढ़ेगा। Here are few self-care practices. Diet. Healthy eating comes with many benefits including high level of confidence and self-esteem. When you fill your body with nutrient dense foods, you feel healthier, stronger and more energized. ये कह रहे हैं कि हेल्दी ईटिंग हमेशा ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हमारी पॉजिटिव सोचने की क्षमता बढ़ाती है। तो हमें हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए जो वास्तव में घर में बनता है खाना, सब्जियां खानी चाहिए जो हमें आगे चल के मदद करेंगे। एक्सरसाइज। स्टडीज़ बताती हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा ही हम मदद करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। Meditation. More than just a relaxation practice, meditation can help boost self-confidence in several ways. ये सबसे ही असरदायक तरीका होता है। मेडिटेशन आपको हमेशा हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। Meditation also teaches you to stop negative self-talk and disconnect from unhelpful mental chatter. Meditation क्या करता है? आपके दिमाग को शांत कर देता है, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन के अंदर है या जो नेगेटिव बातें आप अपने आप से बोलते हैं, बार बार मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मैंने गलत किया, ये वगैरह वगैरह सब बंद हो जाती है। आपकी नेगेटिव टॉक बंद होती है तो आपका मन शांत होता है। मन शांत होते ही आपको कॉन्फिडेंस का अनुभव होगा। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप। स्किमिंग ऑन स्लीप कैन टेक अ टॉल ऑन योर इमोशंस। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार आजमा के देखिएगा, ज़िंदगी में आपको उसका असर दिख जाएगा। ये एक्सपीरियंस बात है। हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा, नींद कम तो सब कुछ कम। नींद अगर हमारी 6 या 8 घंटे से कम है तो हम एफिशिएंटली काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं है कि आप लगातार एक हफ्ते तक 3 घंटे सोइए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नींद लेना और अच्छा खाना खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए। Caring for yourself is important to self-confidence. Make sure you are getting what you need to feel good about yourself and your abilities. Okay, self-comparison involves treating yourself with kindness when you make a mistake, fail or experience a setback. Okay, be kind to yourself. जब आप अपने आप से kind होंगे तो आप खुद ही अपने आप को compare करेंगे अपने पिछले सेल्फ से। ऐसे अगर आप करेंगे तो
काइंडनेस शो करेंगे अपनी पिछली मिस्टेक, जो आपने पिछले गलतियाँ की होंगी, अगर आप कहीं फेल हुए होंगे तो आप उसको भी माफ़ कर देंगे। आपने कभी भी ज़िंदगी में सेटबैक फेस किया है या कुछ गलत चीज़ फेस की है, उसको भी माफ़ करने की क्षमता आपको मिलती है बीइंग काइंड टू योरसेल्फ से। इट अलाउज यू टू बी फ्लेक्सिबली मोर इमोशनल। A 2015 study connects self-compassion with self-confidence. So the next time you are in a challenging situation, recognize that being imperfect or falling short at time is a part of being human. हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि imperfect होना ये बताता है कि हम ह्यूमन हैं, तो कभी भी हमें इसके बारे में सोच के बुरा नहीं मानना चाहिए। Practice positive self-talk. Negative self-talk can limit your abilities and lessen your self-confidence by convincing your subconscious that you can't handle something or that it is too hard and you shouldn't even try. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें हमारी वाइब्रेशंस कम करती है और हमें ऐसा फील करवाती है कि हम कुछ नया कर ही नहीं सकते, हम एक्चुअली जीना भी नहीं चाहिए हमें, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक इस टाइप पे लेके जाती है। तो हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करना है, सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेडिटेशन की या एफर्मेशंस की, जो आपको हेल्प करेगा नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करने में। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एफर्मेशंस की वीडियो बनाई हुई है। 21 डेज़ का एक साइकिल होता है जो पूरा करना होता है, जिससे जो एफर्मेशंस है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। 5 या 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। Okay, the next time you begin to think that you have no business speaking up in meeting or that you are too out of shape to work out, remind yourself that your thoughts aren't always accurate. अगली बार कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप शेप में नहीं हैं, आप इस काबिल नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर पाएँ या कोई भी नई चीज़ करना चाहते नहीं कर पाएँ, तो अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि ये जो आपके थॉट्स हैं वो सही नहीं है, वो गलत थॉट्स हैं। Here are a few examples of ways to challenge pessimistic self-talk and reframe your thoughts into a more positive way of thinking, increasing your self-confidence along the way. Okay, let's start. I can't handle this or this is impossible becomes I can do this or all I have to do is to try. Okay, instead of saying कि I can't handle this, आप ये बोल सकते हैं I can do this. Next point, I can't do anything right becomes I can do better next time. Yes, I hate public speaking becomes I don't like public speaking and everyone has strengths and weaknesses. Face your fears, ये बहुत important है. Stop putting things off until you feel more self-confident, like asking someone on a date or applying for promotion. One of the best ways to build your confidence in these situations is by facing your fears head on. सबसे important बात है, अपने fears को face करिए, अपना डर का सामना करिए। जितनी जल्दी आप अपने डर का सामना करेंगे उतनी जल्दी ही आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। प्रैक्टिस फेसिंग सम ऑफ योर फेयर्स एंड स्टेम फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सारे फेयर कॉन्फिडेंस के कम होने से ही आते हैं, तभी डर हम पे काबू कर पाता है, वरना काबू कर ही नहीं सकता। इफ़ यू आर अफ्रेड यू विल एम्बैरेस योर सेल्फ और थिंक दैट यू आर गोइंग टू मेस अप, ट्राई एनीवे। लिटिल सेल्फ डाउट कैन इवन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमें डर से जीतना है और थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा सेल्फ डाउट नहीं करना है, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। Do things you are good at. What happens when you do things you are good at? Your self-confidence starts to soar. Your strengths become even stronger, which helps improve your belief in yourself. Taking this approach also has another benefit. It can increase your how satisfied you are with your life. हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें अपने डेली रूटीन में देख करिए जो आप करने में अच्छे हैं। Do things you are good at. इससे क्या होगा, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे पूरे 24 घंटे में जिसमें आप अच्छा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद जब आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे या ऐसी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उसको भी आप अच्छा कर पाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो हमेशा ही सही हुई है, रिसर्च के हिसाब से भी सही हुई है, तो इसे आप कर सकते हैं। One study found that believing in your ability to build on your personal strength is moderately related to life satisfaction levels. Yes, ये भी सच है, जितना आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हैं उतनी ही आप अपने आप पे बिलीव कर सकते हैं। हर चीज़ का एक कनेक्शन है जिसको हमें शेप करना है अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। If you are good at a certain sport, for instance, make it a point to train or play at least once a week. If you are good at a particular task at work, try to do that task more often. इसके हिसाब से अगर आप किसी भी स्पोर्ट में अच्छे हैं, सपोज आप बैडमिंटन में अच्छे हैं, तो आप एक रूटीन बनाइए कि एक हफ्ते में हमें बैडमिंटन खेलनी ही खेलनी है। अगर आप वॉलीबॉल में अच्छे हैं तो वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट में अच्छे हैं तो क्रिकेट खेलिए। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो वो टास्क करो। नो व्हेन टू से नो।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. नो व्हेन टू से नो. While doing things you are good at can give your self confidence a boost, it's equally important to recognize situations that can cause your confidence to plumb. Okay. Maybe you find that every time you participate in a certain activity, you feel worse about yourself instead of better. Saying no to activities that tend to zap your self confidence is okay. अब trying to say no और practicing say no एक बहुत ही effective तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का. आपने अक्सर देखा होगा कुछ चीज़ें हैं जिनको करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उनको आपको ना करना होगा. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से 100 से 0 हो जाता है. तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है. किसी से बात करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो आप ना बोलिए. कोई भी चीज़ जो आपको नीचे लाती है उससे करने से आप थोड़ा हटें और वैसी चीज़ें करिए जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए. Setting social and emotional boundaries enables you to feel safer psychologically. यस, हमें हमेशा अपनी सोशल और इमोशनल बाउंड्रीज़ को सेफ रखना है नेगेटिविटी से, ताकि हम जल्दी कॉन्फिडेंट हो पाएँ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इन पार्ट फीलिंग लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ. बाउंड्रीज हेल्प एस्टैब्लिश दिस फीलिंग ऑफ कंट्रोल. द नेक्स्ट टाइम समवन सजेस्ट डूइंग समथिंग दैट यू नो विल लोअर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्टफुली डिक्लाइंड. You don't have to avoid that activity forever either. Once you learn how to be more confident, you may feel strong enough to try it again. Set realistic goals. Pursuing your goals often involves failing several times until you figure out what works. देखो, सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स करो, मतलब एक ऐसे गोल्स बनाओ जिनको आप अचीव कर पाओ, अचीवेबल हो, फिर धीरे धीरे करके बड़े करते जाओ. और जब आप गोल सेट करोगे तो आप जाहिर सी बात है हमेशा पास नहीं होगे, कभी फेल भी होगे. तो जब आप फेल होगे आपको पता चलेगा क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है और कैसे आपको करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेटिंग हाई, रीचिंग गोल्स एंड फेलिंग टू अचीव देम हैज़ बीन फाउंड टू डैमेज कॉन्फिडेंस लेवल्स. Conversely, realistic goals are achievable, and the more you achieve your goal, the greater your confidence in yourself and your abilities. Yes, जैसे आप धीरे धीरे करके स्मॉल गोल्स से शुरू करोगे तो स्मॉल गोल्स ईजिली अचीव होते हैं. तो स्मॉल गोल्स करते करते आपका जब कॉन्फिडेंस अपने में बढ़ेगा, वैसे ही आप हाई गोल्स, बड़े गोल्स पे अचीव करने लग जाओगे. तो सारे गोल्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए. थैंक यू.